यह कहानी मिस्र की सभ्यता की रहस्यमयी भूमि से शुरू होती है। एक समय जब इंसान पत्थरों को आत्मा देता था और आकाश को छूने की कोशिश करता था। कहानी पिरामिड का रहस्य। करीब 2650 बीसीई, यानी आज से लगभग 4600 साल पहले, मिस्र के साकारा नामक स्थान पर सूरज की तपती रेत के बीच हजारों मजदूर फराओ जोसेर के आदेश पर चमत्कार गढ़ रहे थे। मानव सभ्यता का पहला विशाल पत्थरों का पर्वत, एक पिरामिड। यह लगभग 205 फुट ऊंचा और 2 फुटबॉल मैदानों जितना चौड़ा था। लंबे वर्षों की मेहनत के बाद जब यह अद्भुत संरचना तैयार हुई, मिस्र का नाम इतिहास में अमर हो गया। इसके बाद मिस्र में दर्जनों और पिरामिड बनाए गए। आज भी करीब 118 प्राचीन पिरामिड धरती पर खड़े हैं, मानो वो हजारों साल पुरानी रहस्यों की पहरेदारी कर रहे हों। इनमें सबसे प्रसिद्ध गीजा का महान पिरामिड था और है। यह लगभग 480 फुट ऊंचा है और करीब 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक से बना है, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। पुराने यूनानी और रोमन इतिहासकार कहते हैं कि इसे बनाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूरों ने सालों तक काम किया था। लेकिन असली चमत्कार इसकी सटीकता है। यह उत्तरी दिशा से केवल 1/20वें हिस्से की डिग्री तक ही विचलित है। इसका आधार लगभग एक परिपूर्ण वर्ग है। पूर्वी और पश्चिमी किनारे में बस 5.5 इंच का फर्क। जब 1820 के दशक में मिस्री हायरोग्लिफिक्स यानी चित्रलिपि का अनुवाद पहली बार हुआ, तो इतिहासकारों के सामने रहस्यों का महासागर खुल गया। ये संकेत बताते थे कि पिरामिड महज कब्र नहीं थे, बल्कि आत्मा के सफर का द्वार भी थे। मिस्री मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति के भीतर एक का होता है जो मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है। इसलिए संभव है कि पिरामिड आत्मा के सितारों तक जाने के नक्शे थे। 1994 में इंजीनियर रॉबर्ट बेनावेल और इतिहासकार एड्रियन गिलबर्ट ने अपनी किताब द ओरायन मिस्ट्री में यह सिद्धांत रखा कि गीजा के 3 मुख्य पिरामिड ओरायन तारामंडल के तारों के अनुसार बनाए गए हैं। तारामंडल की 3 तारा पंक्तियों से मेल खाते हैं। उन्होंने कहा कि ये संरचनाएं महज मकबरे नहीं, बल्कि आकाश का दृश्य नक्शा थीं। बाद में बेल्जियन लेखक फिलिप कोपन ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। उनका दावा था कि शायद इन पिरामिडों की सुरंगें और चैनल्स इस तरह बनाए गए थे कि वे फराओं के शरीर या आत्मा को तारों तक पहुंचाने का मार्ग बनाते थे। और मजे की बात, कई पिरामिडों में खाली ताबूत पाए गए, जबकि किसी ने उन्हें पहले नहीं खोला था। तो क्या वाकई शरीर कहीं उड़ गए? 20वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी ने एक बिल्कुल अलग विचार प्रस्तुत किया। 1998 में इंजीनियर क्रिस्टोफर डन ने अपनी किताब में कहा कि पिरामिडों का संबंध मृत्यु से नहीं, ऊर्जा से था। उनका तर्क सरल था। पिरामिड शब्द का अर्थ ही है मध्य में अग्नि, यानी शायद ये संरचनाएं ऊर्जा उत्पादन केंद्र थीं, ध्वनि और कंपन से शक्ति उत्पन्न करने वाली मशीनें। इसी सिद्धांत को अमेरिकी इंजीनियर जॉन कैडमैन ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि गीजा का महान पिरामिड एक विशाल वाटर पंप की तरह काम करता था। पिरामिड के नीचे मौजूद सुरंगों और कक्षों से पानी बहता था और यह पानी ऐसी ध्वनि तरंगें पैदा करता था जिससे पूरी इमारत हल्के हल्के कांपती थी, जैसे किसी जीव का दिल धड़कता हो। कैडमैन ने इसका छोटा मॉडल बनाया और प्रयोग किया, और जब उस मॉडल में पानी बहा तो वह सचमुच कांपने लगा। बाद में डन ने बताया कि क्वींस चैम्बर में पाई गई नमक और जिप्सम की परतें कोई संयोग नहीं है। उनका मानना था कि उस कक्ष में रासायनिक घोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक सॉल्यूशन डाले जाते थे। जब ये दोनों मिलते थे तो हाइड्रोजन गैस निकलती थी, जिससे भीतर कंपन और ऊर्जा पैदा होती थी। पिरामिड के विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक्स, जिनमें क्वार्ट्ज होता है, इस कंपन को चार्ज करके बिजली जैसी शक्ति उत्पन्न कर सकते थे। क्या मिस्र में बिजली थी? ऑस्ट्रिया के 2 शोधकर्ताओं पीटर क्रॉसा और राइनर हाबक ने दावा किया कि मिस्रवासी सचमुच बिजली का उपयोग करते थे। उन्होंने डेंडेरा के मंदिर में पाई गई एक नक्काशी का उल्लेख किया, जिसमें कुछ ऐसा दिखता है जो आज की लाइट बल्ब जैसा है। एक बड़ा पारदर्शी पात्र, तार जैसी रेखाएं और एक सॉकेट। उनके अनुसार
यह चित्र किसी धार्मिक प्रतीक का नहीं, बल्कि प्राचीन इलेक्ट्रिक दीपक का था, और वॉल्टर गर्न नामक इंजीनियर ने आधुनिक सामग्रियों से उसका मॉडल बनाया, जो सचमुच चमक उठा। तो क्या पिरामिड आत्मा के तारों तक पहुंचने के द्वार थे? क्या वे प्राचीन विद्युत संयंत्र थे जिन्होंने पूरे मिस्र को रोशन किया? या फिर यह सब मानव प्रतिभा और चाह की अद्भुत मिसाल मात्र है? सच्चाई शायद इन सब के बीच कहीं दबी है, रेत के नीचे, उन विशाल पत्थरों के बीच जहां समय ठहर जाता है। और मिस्र के पिरामिड अब भी धीरे से फुसफुसाते हैं, हमें मत खोजो, हमें समझो,